हेलो गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं थर्मल फिनोमेना का लेक्चर नंबर 3 which is going to be a last lecture of this topic thermal phenomena. Today I will discuss about the thermal resistance and dimension of thermal conductivity, and we will do some complicated numericals which is going to be an interesting. So let's start. If you are new in my channel then like, share and subscribe. चलो तो शुरू करते हैं. So we had read in previous lecture that Q equals to K theta 2 minus theta 1 AT by L, जहां पे A stands for area cross section, T for time, L for length, and theta 2 minus theta 1 is the change in temperature, while Q is the heat conducted. तो हम लोग को यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूला मिला था. We have got the formula of thermal conductivity which is this. चलो तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पता चल गया. यहाँ भी होता क्या है थर्मल कंडक्टिविटी. अब इसका डायमेंशन निकालते हैं. Q क्या है? हीट कंडक्टेड यानी एनर्जी इनटू L फॉर लेंथ बाई K तो नहीं होगा यहाँ होने वाला है कुछ थीटा 2 थीटा 1 माइनस मींस केल्विन और T इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन L स्क्वायर एंड टाइम फॉर T स्टैंड. T रखो, कोई ऐसी जरूरी नहीं आप टाइम कंसीडर भी कर सकते हो, नहीं भी. तो हम लोग को पता है कि भैया एनर्जी का होता क्या है. एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट T होता है एनर्जी, और इनटू हम लोग L कर दिए, बढ़िया K डाल दिया, और इनटू L स्क्वायर इनटू T फॉर टाइम. T लो या चाहे नहीं लो, अधिकतर जन T कंसीडर ही नहीं करते हैं. T को अपन भूल जाएंगे. बढ़िया ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ. तो यहाँ K तो K बराबर हम लोग को मिलेगा, ये कटा L से L और L बच गया यहाँ. बढ़िया था. चलो ये L से ये L कटा, ये L बच गया, तो बचा क्या हमारे पास? ml T माइनस 3 हो जाएगा. ml T माइनस 3 देखो यहाँ एक M एक L और यहाँ T माइनस 2 और फिर यहाँ T था, ये T ऊपर आएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा. चलो तो हम लोग को पता चलेगा कि फिर डायमेंशन क्या होता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन CGS. तो इन CGS थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे डालो, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is calorie per centimeter per second डिग्री से. यही मिलता है, हम यही देता है हम लोगों को वैल्यू पर सेंटीमीटर डिग्री सी. तो यही मिलता है हम लोगों को वैल्यू CGS में. अब हम लोग बात करते हैं इन SI, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ SI, तो हो जाएगा जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन. So we had known that the SI unit of thermal conductivity is this. Then the other unit of thermal conductivity is watt per meter per Kelvin. तो ये अपने को 3 यूनिट याद रखना है कि भैया ये 3 यूनिट होता है CGS में, ये SI में ये, और अदर यूनिट जिसे बोलते हैं वो ये मिलेगा. और डायमेंशन हम लोग को पता चल गया है ml T माइनस 3, ये भी याद रखना है. आपसे पूछेगा 1 नंबर में कि भैया बता, MCQ में ही अधिकतर ये आता है कि व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी और व्हाट इज द यूनिट इन SI ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और CGS. तो आप लोगों को ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू बहुत जरूरी है. अच्छा, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी हो गया. अपन अब बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस. अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस
is nothing but the reciprocal ये कुछ नहीं है, बस उल्टा है थर्मल कंडक्टिविटी का, is reciprocal of thermal conductivity, रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, बस थर्मल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। हम लोगों को क्या मिला था, Q बराबर K θ2 माइनस θ1 A, T फॉर टाइम था अपना, और ये हो गया है। तो K बराबर हम लोगों को क्या मिला था, QL बाय θ2 माइनस θ1 AT। तो हम लोगों ने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो रेसिप्रोकल आ गया, मतलब ये हो गया ये, तो इसका भी पूरा वैल्यू क्या होगा, पलट जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल तो हम लोगों को पता है कि ये होता है θ2 माइनस θ1 AT, यहाँ ब्रैकेट दे दो, और QL। तो हम लोगों को पता है 1/K यानी थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ये। अब उसका अगर हम लोगों को बोलेगा कि डायमेंशन निकाला, तो हम लोगों ने निकाला था डायमेंशन m/t माइनस 3 थर्मल कंडक्टिविटी का, वी हैव गॉट द डायमेंशन दिस। तो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल दिस, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो अपने को मिलेगा ये, हो गया डायमेंशन, हो गया थर्मल रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं SI में यूनिट की, तो SI आता है, पहले CDS का हम लोगों ने बात किया था, तो CDS का हम लोगों को पता है। तो अब इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस का पर कैलोरी सेंटीमीटर सेकेंड डीसी। फिर हम लोग बात करते हैं SI की, तो SI में हम लोगों ने किया था ये, फिर इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का SI में क्या यूनिट हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल करते चलना है अपने को, बढ़िया, अदर यूनिट भी वही करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, और हम लोग को थर्मल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज, एलोट्रॉप्स हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ K। किस एलोट्रॉप्स में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ K है, एलोट्रॉप में, किस एलोट्रॉप में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ K मिलता है, ये हम लोगों को MCQ में पूछता है 2020 में, मतलब 2020 ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस में K का वैल्यू सबसे ज्यादा है, किस एलोट्रॉप में, तो सीधा साधा आंसर, डायमंड में सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब जो वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी का, वो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, ये डायमंड में है। तो मिल गया अपने को, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा न्यूमेरिकल होने वाला है, मजेदार सा न्यूमेरिकल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हेडिंग डाल लो न्यूमेरिकल, डाल लो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जैसा कोई चीज होगा नहीं अब, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड अब कुछ रहा नहीं है, बस सम्स करेंगे अपन, चलते बढ़ेंगे और फिर होता चला जाएगा। तो चलो सम्स करते हैं अपन। तो मैं यहाँ सम्स लिख रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया सा हम सम्स ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। पहला सम्स, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और मतलब समझते हैं। A copper bar is 2 meter long at 0 degree Celsius. If its temperature raised to 200 degrees Celsius, its length becomes 200.68 centimeter. अच्छा, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट करके पढ़ा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। मैथ्स को रिस्पेक्ट दो, मैथ्स को मैं रिस्पेक्ट देगा। पॉइंट डेसिमल के बाद हर एक नंबर सिंगल काउंट होता है, ये नहीं बोलना 200.68, नो, दैट्स नॉट करेक्ट वे, 200.68, ठीक है, ऐसे बोलना है अपने। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर, तो भैया निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, अल्फा बराबर LT माइनस L0 बाई L0, यही फॉर्मूला है, अपने को पता है फॉर्मूला इसका यही है, इसी में पूरा निकालना है अपने को। तो पहले डाल लो यहाँ इनिशियल कंडीशन और फिर फाइनल।
तो L0 पहला तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा यहाँ T कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो L0 कितना आ गया तुम्हारा, L0 हो गया 2 मीटर, और यहाँ T कितना है 200 डिग्री सेंटीमीटर, यहाँ T1 ले लो, ये T2 ले लो, और तब T1 ले लो, तब यहाँ काम करो T1 ले लो, यहाँ T2 ले लो, तो L2 कितना हो है, मैंने हमको दिया है 20.68 सेंटीमीटर। अच्छा ये मीटर ये सेंटीमीटर, नाइंसाफी हो रही है, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर, हो गया मीटर, बढ़िया। अब हम लोग को पता है अल्फा बराबर LT माइनस L0 यानी LT2 माइनस LT1 बाई L0 LT1T, LT1T, बढ़िया। अच्छा तो अब चेंज इन टेम्परेचर देखो क्या होता है, ये मतलब तुम्हारा T है, ठीक है ना, ये T किस लिए स्टैंड होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोग को निकालना है, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं, तो हम लोग को चेंज इन पहले तुमको टेम्परेचर निकाल लो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपने को क्या मिल गया 200 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस which gives 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब चेंज इन लेंथ बता दो, चेंज इन लेंथ बता दो, तो दिस माइनस दिस 2 माइनस 2.0068 माइनस 2, ये हो गया मीटर, तो हम लोग का आंसर देगा ये देगा 0.0068 मीटर। तो अपन रख देंगे फॉर्मूला, क्या रख देंगे आप, फॉर्मूला, हम लोग अल्फा को भी तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते थे, तो अल्फा इक्वल्स टू LT2 माइनस LT1, मैं T2 T1 लिया है, और L0 इंटू चेंज इन, तो ये हम लोगों को मिल गया चेंज इन लेंथ 0.0068 बाई L0 कितना मिल गया हम लोगों को, L0 मतलब LT1, ये था हमारा 2 इंटू और 200, तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर देता है 0.000068 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू, हम लोगों को देगा 0.000 1 2 3 4 ये हम लोगों को देगा क्या, अल्फा का वैल्यू, ये हम लोगों को देगा अल्फा का वैल्यू। अच्छा ये देखो कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया। चलो इसको ऐसे कर दो 17 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, मिल जाएगा हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बढ़िया, समझ में आ गया। हम लोगों ने पहले चेंज इन लेंथ बाई एल, मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या था, LT माइनस L0 बाई LT1, मतलब जो LT माइनस L0 बाई L0 इंटू T, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बढ़िया। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन वो भी होगा, तो आई हैव रिटन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है कि भी आपको बताना है कि क्वेश्चन रीड करते हैं, the coefficient of linear expansion of a metal is इतना, calculate the coefficient of cubical expansion, तो भैया cubical expansion को हम लोग के बारे में बताना है, तो आप लोग पॉज करके इसे ट्राई कीजिए और फिर इसको देखिए, चलो तो पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, सम बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हट रहा हूँ सामने से, पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, 5 मिनट अपने आप को 10 मिनट सोचने को दीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो कंटिन्यू करिए। So we know that the relation between alpha, beta and gamma is this.
मतलब अल्फा बराबर गामा बाई 3, तो गामा बराबर 3 अल्फा, मिल गया सोल्यूशन। अब गामा लिख दो 3 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5, बढ़िया। अब कर दो इंटू, तो 1.25 इंटू 3 gives 3.75 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिल गया हम लोग को सीधा साधा आंसर, पर डिग्री सेल्सियस होगा, पर डिग्री सेल्सियस। ये हम लोगों को मिल गया क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल बोल लो। तो हम लोग लीनियर से ऐसे ही बढ़ते हैं क्यूबिकल में। अगर आपसे लीनियर और ये पूछता लीनियर और आपसे अगर क्या बोलते हैं उसे, हाँ सरफेस एक्सपेंशन पूछा, तो आप अल्फा इज टू बीटा बाई 2 का रेशियो रख देते, ये रख देते, ये मिल जाता। अगर इन दोनों का पूछता तो खाली बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3 रख देते, मिल जाता। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसे ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है, आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो चलो रीड करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्फा सी एंड अल्फा एफ, अल्फा सी एफ इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टिवली, देन तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है हम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है अपने को। तो आपको एक रिलेशन याद कर लेना है और यही इसका क्या है आंसर, यही इसका आंसर भी है और यही इसका जो पूछा है उसका वो यही इसका आंसर भी और यही रिलेशन भी है। ये रिलेशन याद रहनी चाहिए आपको। आज का डीपीपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और उसे खोल डालिए, ठीक है। इसको पूरा तहस नहस कर दिए डीपीपी को। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। The temperature of the two rods of the length 1 centimeter and 2 centimeter are increased on the same extent. What is the ratio of their length? अच्छा, एक रॉड का ये है 1 मीटर और एक का है 2 मीटर, तो दोनों को ए मान लो, ये मान लो, दोनों को जब एक्सटेंड किया गया, दोनों को जब मान लो यहाँ से इसका ग्राउंड लेवल है और यहाँ से मैंने रॉड खड़ा किया, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर, इसका लेवल क्या है सेम। तो फिर क्या हुआ, ये 1 से कुछ बढ़ा और ये 2 से उतना ही सेम एक्सटेंट पे बढ़ा। तो बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन, तो रेशियो होगा 1:2। अच्छा अभी भी समझ आ रहा है, पता है। अच्छा इसका रेशियो क्या है, 1:2 है पहले इनिशियल का। अच्छा सेम एक्सटेंट से बढ़ रहा है, यानी रेशियो तो भैया सेम हुआ, रेशियो तो सेम हुआ। हमको लग रहा है कि आप अब समझ गए होंगे, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आज का डीपीपी डिस्क्रिप्शन में। चलो अब मैं अलविदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए बुक रीड करते रहिए और हाँ घर में बैठे रहिए। चलिए जय हिंद जय भारत।